2 दिन घने जंगलों से पैदल चलने के बाद वे लोग गुरुकुल पहुंचे। बालकों, ये चारों अयोध्या के राजकुमार हैं और ये आज से इस आश्रम में शिक्षा ग्रहण करेंगे। चारों राजकुमारों ने गुरुकुल में शिक्षा आरंभ की। सभी राजकुमार किसी न किसी कार्य में निपुण थे। बालकों, सुनने में आया है कि इस वन में एक भयानक राक्षस है, इसलिए मेरी आज्ञा है कि आज कोई भी बालक अपने कक्ष से न निकले और अपने कपाट बंद रखे। राम, गुरुजी ने मुझे तुम्हें ये कहने के लिए कहा है कि बाहर मौसम बहुत खराब है और उनकी गैया नदी किनारे घास चरने गई हैं। तुम्हें जाकर उन गैयों को लेकर आना होगा। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूँ। अब देखना, वो राक्षस राम को नहीं छोड़ेगा। मित्र, मौसम बहुत खराब है, तुम आश्रम में ही रहो। तो तुम्हें मेरे साथ ही चलना है। तो फिर जाकर एक रस्सी लेकर आओ, गाय को शायद बांध कर लाना होगा। चलो, सब मिलकर जंगल चलते हैं। यहाँ तो एक भी गाय नहीं है। मित्र, तुम आश्रम जाकर मेरे भाइयों को बुला लाओ। हम सब मिलकर एक साथ गायों को ढूंढेंगे, तब शायद मिल जाए। कितनी दूर आ गए, लेकिन अभी तक भैया का कोई पता नहीं। भैया, आप यहाँ? शाम ढलने को आई है, आप इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? मुझे निरूप एवं स्वरूप ने बताया कि गुरुजी की आज्ञा है कि मैं जंगल से उनकी गायों को ढूंढ कर लाऊं, किंतु सभी जगह ढूंढा, कहीं भी नहीं है। किंतु गुरुजी की सारी गायें तो आश्रम में ही है। लगता है उन लोगों ने आपसे झूठ बोला। चलिए अभी आश्रम चलकर गुरुजी को बताते हैं। भागो यहाँ से! बचाओ! हमें उस खेत में जाकर छुप जाना चाहिए। शायद वो राक्षस हमें वहाँ ना ढूंढ पाए। हाँ? हाँ, चलो चलो। मुझे बचाओ! लक्ष्मण, बचाओ! हरिया, उस राक्षस की आंखों पर वार करो, तभी वो लक्ष्मण को छोड़ेगा। लक्ष्मण, चलो यहाँ से, भागो जल्दी। भागो यहाँ से! रात बीतने वाली है, क्या बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं? एक उपाय है इस राक्षस से निपटने का। अब वो राक्षस गहरी नींद में सो रहा है। हरिया, तुम रस्सी का ये सिरा किसी पेड़ से मजबूती से बांध दो, जिससे हम लोग रस्सी पकड़ के बाहर निकल सकें। हमें उस पेड़ पर जाल बनाना चाहिए।
वो राक्षस पास में ही सोया हुआ है और किसी भी समय उठ सकता है। तुम उससे किसी भी तरह यहाँ लेकर आओ। हम अपने कार्य में सफल हुए। गुरु वशिष्ठ हमारे इस कार्य से कितने प्रसन्न होंगे। गुरुजी, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों ही अपने कक्ष में नहीं हैं और हमने उन्हें पूरे आश्रम में ढूंढ लिया है, परंतु उनका कोई पता नहीं है। यदि आप आज्ञा दें तो हम सब उन्हें ढूंढने जाएं। अब तक तो राम को वो राक्षस पूरी तरह चबा गया होगा। अरे देखो मिट्टू, इसका अर्थ ये हुआ कि वे लोग भी कहीं आसपास ही होंगे। हाँ, हमें भी इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। गुरुजी, इस भयानक राक्षस की ये दशा हम लोगों ने की है। तुम सब असाधारण बालक हो। तुमने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से इतने भयानक राक्षस को पकड़ लिया। हमें तुम पर गर्व है। किंतु हम इस राक्षस का क्या करेंगे गुरुदेव? इस राक्षस को बांधकर हम वन से दूर छोड़ाएंगे, जिससे वो कभी यहाँ आने का दुस्साहस नहीं करेगा। किंतु बालको, तुम इस भयानक वन में आए ही क्यों? गुरुदेव, मुझे राजकुमार निरूप ने कहा कि आपने मुझे नदी किनारे से गैया लाने को कहा है, तो मैं तुरंत निकल पड़ा। लेकिन सब जगह ढूंढने पर भी मुझे कहीं नहीं मिली। राम, निरूप ने तुमसे झूठ कहा है। इसके लिए हम उसे कठोर दंड देंगे। गुरुदेव, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ। इस राक्षस को हराने में हमारी सहायता इस बंदर ने की। लेकिन बालक, ये बंदर है कौन? क्षमा चाहता हूँ गुरुदेव, ये वही बंदर है जिसे आपने गुरुकुल में रखने से मना किया था, लेकिन मैंने इसे छुपाकर अपने साथ रखा। राम, तुम भाइयों ने इस बंदर के साथ मिलकर इस आश्रम को एक घोर विपदा से बचाया है। ये बंदर संकटहारी है और इसीलिए इसे बजरंगी कहकर पुकारेंगे। तुम दोनों गुरुकुल में आकर मुझसे मिलो। कल प्रातःकाल हम सब आश्रम के विद्यार्थी एक असली युद्ध लड़ेंगे। असली युद्ध? जिस बालक का हथियार छीन लिया जाएगा और उसे पराजित करके धरती पर गिरा दिया जाएगा, वो बालक इस युद्ध से बाहर हो जाएगा। युद्ध आरंभ करो। कार्टून्स देखने के लिए धन्यवाद। नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।